ओके, तो अब 27th में जो हमने डिस्कस किया था रिवैल्यूएशन, उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हमें डिस्कस करना है दैट इज अबाउट गुडविल। वो गुडविल वैल्यूएशन का, गुडविल वैल्यूएशन तुमने कर लिया, गुडविल की एंट्री जिसको हम कहते हैं गुडविल का ट्रीटमेंट। गुडविल क्या होती है? गुडविल एक ऐसी वैल्यू है बिजनेस की जो पार्टनर्स ने पहले मेहनत करके कमाई है। मतलब मान लीजिए आज मैं गुडविल निकाल रहा हूं, आज फर्म कहती कि फर्म की गुडविल है, सपोज कोई फर्म कहती है उसकी 7 लाख रुपए की गुडविल, तो आज ये गुडविल कब है? ये है 23 अगस्त की। तो भैया आज ये गुडविल बनी कैसे? क्योंकि इसके पहले पार्टनर्स ने मेहनत की, पार्टनर्स ने इसके पहले एफर्ट किया, और इस गुडविल का जो बेनिफिट है वो आपको फ्यूचर में मिलता है। तो गुडविल की खास बात ये कि इसके एफर्ट आपने पहले किए और इसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलता है। तो इसका मतलब जब इसके एफर्ट किए गए थे तो किन लोगों ने किए? तो ओल्ड पार्टनर्स ने किए थे। जब मैं ओल्ड पार्टनर्स की बात करता हूं, इसका मतलब इसमें न्यू पार्टनर इंक्लूडेड नहीं है। इसका मतलब इसमें न्यू पार्टनर इंक्लूडेड नहीं है। वो ओल्ड पार्टनर नहीं है, वो तो अब आया है। और जब मैं ओल्ड पार्टनर की बात करता हूं तो इसका मतलब इसमें रिटायरिंग पार्टनर इंक्लूडेड है। इसमें रिटायरिंग पार्टनर है। मतलब कहने का यह है कि अगर मान लीजिए मैं चेंज एडमिशन की बात करूं, पहले सपोज ए और बी पार्टनर्स थे, अब ए बी और सी हो गए, तो इसमें जो सी है वो सी ने मेहनत नहीं की है गुडविल कमाने की, मेहनत तो सिर्फ ए और बी की। तो गुडविल का बेनिफिट सिर्फ ए और बी को मिलना चाहिए, सी को नहीं मिलना चाहिए। आज गुडविल है, आज के बाद जो गुडविल और बनेगी फर्म की वो उसमें सी का योग कंट्रीब्यूशन है, अभी तक नहीं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि अभी तक ए बी सी 3 पार्टनर्स थे, और अब सिर्फ ए और बी, तो मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि इसके अंदर सी भले ही फर्म छोड़कर जा रहा है, लेकिन जब तक गुडविल बनी थी तब सी था, सी वॉज देयर। तो यहाँ पर बहुत छोटी सी पॉइंट समझना ये है कि जो फर्म की गुडविल होती है, गुडविल क्या करती है? फर्म को एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है। फर्म को एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्निंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट, और ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में जो हेल्प करती है, ये हेल्प होती है पास्ट पार्टनर्स, पहले पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स। लेकिन इसका बेनिफिट जो मिलेगा, फायदा मिलेगा, जैसे पेड़ लगाना हुआ, पेड़ किसने लगाया? पुराने पार्टनर्स ने लगाया, लेकिन इसके फल कौन खाएगा? फ्यूचर के पार्टनर्स, फ्यूचर पार्टनर्स। इसका मतलब अगर कोई पार्टनर अभी है और बाद में नहीं है, तो उसने मेहनत तो की लेकिन उसको फल नहीं मिलने वाला इसका। और मान लीजिए कोई पार्टनर अभी नहीं है, बाद में आने वाला, तो उसको फल मिलने वाला। तो हम करते क्या है? हम करते ये हैं कि जो पार्टनर रेशियो बदलने से गेन करता है, गेन, गेन कौन करता है? जो पहले नहीं था अब है। या गेन कौन करता है? जिसको पहले कम मिला था अब ज्यादा मिल रहा है। जो गेन करता है वो पे करेगा किसको? गुडविल। जो सेक्रीफाइस करेगा। सेक्रीफाइस कौन? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हम उसको कहते हैं जो पहले था अब नहीं है। तो जो पहले था उसने तो पेड़ लगाया, लेकिन पेड़ का फल किसको मिल रहा है? जो बाद में है। और जो पहले भी था अभी था, उसको तो कोई बात नहीं, उसको तो पहले भी था अब भी था। लेकिन इन सब पार्टनरशिप में ऐसा होता है कि कोई पार्टनर पहले रहा होता है अब नहीं है, तो उसको हम सेक्रीफाइसिंग कहते हैं। और कोई पार्टनर ऐसा होगा जो पहले नहीं था अब था, अब है, उसको हम गेनिंग कहेंगे।
तो अल्टीमेटली गुडविल का जो पेमेंट है वो जो गेनिंग पार्टनर है, जिसको रेशियो बदलने से फायदा मिल रहा है, गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल का भुगतान करता है। गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल का भुगतान करता है। कितना हिस्सा? जितना वो गेन कर रहा है। कितना कितना? जितना वो सैक्रिफाइस कर रहा है। मान लीजिए आज फर्म की गुडविल जो है 6 लाख रुपए की, पहले ए, बी और सी थे, अब सिर्फ ए और बी है। तो कोई मुझे बता सकता है इसमें गेनिंग कौन है, सैक्रिफाइसिंग कौन है, या कोई गेनिंग है कोई सैक्रिफाइसिंग, ऐसा कुछ? सी सैक्रिफाइसिंग है। क्या बात है, सी सैक्रिफाइसिंग है। और जब सी जा रहा है तो नेचुरली सी का हिस्सा ए और बी का बढ़ जाएगा। तो सी गेनिंग पार्टनर ए और बी को पेमेंट करेगा। दैट इज व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ गुडविल। इसी ढंग से उल्टी भी चीज हो सकती है कि पहले ए बी थे, अब ए बी सी है। तो सी गेनिंग पार्टनर है, लेकिन इसको ए और बी ने दिया होगा शेयर। कैसे दिया होगा भाई? सी जब आया है तो ए बी ने कुछ सेक्रीफाइस किया होगा ना, तभी तो सी आया है। अब हो सकता है सी के लिए सिर्फ ए ने किया हो, या सिर्फ बी ने किया हो, या दोनों ने किया हो। जो भी सेक्रीफाइस करेगा वो सी उसको वो मिलेगा। तो अल्टीमेटली गेनिंग पार्टनर हैज टू पे टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, क्योंकि गुडविल का बेनिफिट फ्यूचर में मिलता है। तो गुडविल की हमारी जो एंट्री होती है हमेशा होती है गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइस। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। तो ये 28 शीट सिर्फ और सिर्फ इतनी है। नहीं, ये शीट तो अच्छा आपका सिलेबस में इस बार तो एक और एंट्री इसकी होती थी, वो तो हटाई दी है, अब तो और सिंपल कर दिया है आपको। तो 28 मैंने रिवाइज्ड किया शीट। ये देखिए ABC पार्टनर्स है, इनका रेशियो 2:1 है, इन्होंने अब इक्वल कर लिया। तो आप इसमें गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो निकाल सकते हैं। यस सर। ठीक है, ओल्ड माइनस न्यू जो करेंगे। यस सर। गुडविल की वैल्यू 80,000 है। मैं एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ये बाकी सारे क्वेश्चंस आपको करने। अच्छा, जहां पर ये कहा जा रहा है कि गुडविल पहले से है, गुडविल है पहले से 42,000 27,000, इसका कुछ करना नहीं है। इसका सिर्फ इतना करना है कि जो पहले से गुडविल उसको बंद कर दो। अगर पहले से गुडविल अकाउंट है बुक्स में तो उसको क्लोज कैसे करते हैं? उसका एक तरीका होता है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कौन हुए? LMN टू गुडविल। बस यहाँ पे LMN पहले थे, इनका ओल्ड रेशियो था तो 42,000, तो हमको क्लोज करना है। तो L डेबिट M डेबिट N डेबिट टू गुडविल। कितना? 42,000। कितने से? इक्वल, ओल्ड रेशियो इक्वल। तो हम ओल्ड रेशियो में क्लोज कर देंगे। 27,000 को ओल्ड रेशियो में क्लोज कर देंगे, 60,000 को ओल्ड रेशियो में क्लोज कर देंगे। हेलो, मुझे जस्ट अ मिनट। तो इसमें आपको कोई भी चीज ऐसी लग रही हो जो आपको लग रहा हो कि आपको समझने की या डिस्कस करने की लग रही जरूरत, तो आप कर लें। मैं एक आध क्वेश्चन कहेंगे तो मैं करा देता हूँ। अब तो कुछ नहीं, इसके अंदर गुडविल गेनिंग सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है, वो आप निकाल लेंगे और कर पाएंगे क्वेश्चन। जैसा आप बोलिए, नहीं तो फिर मैं करता हूँ। तो कर लें। हाँ, एक आध करवा दो। एक आध करवा दूंगा, ठीक है।
चलिए ये मैं सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ, है ना, फर्स्ट सेकंड कोई भी ले ली। ये क्वेश्चन है हमारा, ओल्ड रेशियो 2:1 था, नया रेशियो 3:1। ओल्ड रेशियो 2/3, 1/3, न्यू रेशियो 3/4, 1/4। 2/3 में से 3/4 माइनस कीजिए, 1/3 में से 1/4 माइनस कीजिए, आ गया 12, 4 2 8, 6, ये आ गया 2/12, ये 12, 4, ये आ गया 4, 1 and -3। सॉरी, 3 3 9, ये 6 नहीं है, 9 है, तो ये आ गया -1/12। यहाँ पे आ जाएगा 12, 4 -3, 1/12। तो इसका माइनस में आ रहा है, तो ये सेक्रीफाइस हो रहा है। इनका रेशियो, सॉरी, ये गेन है, गेन हो रहा है, या मैंने ओल्ड माइनस न्यू फॉर्मूला लिया है, तो ये गेन है और ये सेक्रीफाइस। तो मैंने एंट्री क्या था, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, तो मेरी एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल। कितना, 1/12, 1/12, किसका 1/12, 1,80,000। तो हमारी एंट्री अल्टीमेटली बनी एक्स डेबिट टू वाई ये हमारी एंट्री बनी। ठीक है, तो 15,000 रुपए आए, 15,000, 15,000। तो एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हमारी ये एंट्री बन जाएगी इसका। आप बताइए, किसी को कोई चीज अभी पूछनी है तो आप पूछ लीजिए मेरे से। सर फर्स्ट वाले में थोड़ा अलग होगा क्या? उसमें भी गेनिंग सेक्रीफाइस रेशियो निकालेंगे। अब Okay, गेनिंग रिटायरिंग भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। यहाँ पे ओल्ड रेशियो 2:1 था, नया रेशियो इक्वल है, तो हम 2/1 में से 1/3, 1/3 माइनस करेंगे, यस सर। है ना। हमारे पास 3 पार्टनर्स दिए ना, ए बी सी, 2/4, 1/4, 1/4, इसमें से 1/3, 1/3, 1/3 ऐसे माइनस करेंगे। इज दैट ओके? यस सर। अब आप इन क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। कुछ और पूछना चाह रहे हैं आप मेरे से? नहीं। सर ये शीट सेंड कर देना। दीप्ति, तुमको कोई डाउट है? नहीं सर, मैंने वो जो शीट थी सारी वो कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, अभी मैं उसमें 10th वाला क्वेश्चन कल क्लास में, जब भी हमारे अकाउंट के परसों है, मैं उसको क्लास में समझाऊंगा। और बाकी चीजें जो हैं आप कर लीजिएगा, और फिर हम मैंने अभी जस्ट आई हैव टॉट देम
शीट नंबर 28 का गुडविल ट्रीटमेंट मैंने अभी जस्ट वो समझाया, ठीक है। तो आपको गुडविल ट्रीटमेंट से वो 28 शीट करनी है, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा एक बार क्लास की रिकॉर्डिंग, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, वो हो जाएगा गुडविल वाला। हाँ सर, So ठीक you है। start sheet number 28 without wasting time till day after tomorrow. ओके सर।